Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, if traveling at same speeds, which of the following matter waves have the shortest wavelength? तो हमें बताना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा इन चार में से। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लग जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो है हमें डी ब्रोगलीज इक्वेशन देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन, और उस इक्वेशन के अनुसार लैम्डा का जो वैल्यू होता है यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। देन एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल, और वी जो है पार्टिकल स्पीड हो जाएगा। एम मास पार्टिकल, वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल कह सकते हो। अब हम आगे प्रोसीड करते हुए देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वेवलेंथ जो होता है, हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वेवलेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और ये कैन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड एंड मास ऑल्सो। तो हम मास कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। तो जिसका मास सबसे बड़ा होगा उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, और जिसका मास सबसे छोटा होगा उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, मास सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास जब हम कंसिडर करेंगे, एम ई से डिनोट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -28 ग्राम्स। ये तो काफी छोटा हो जाएगा, और ये छोटा होने के कारण क्या हो जाएगा, वेवलेंथ काफी बड़ा हो जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एम अल्फा से डिनोट करेंगे। ये जो होता है ये 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 टाइम्स 1.62 या 1.67 एग्जैक्टली अगर हम बोलेंगे तो, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। देन हमारे पास है मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी एम एन से डिनोट करेंगे उसको। मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। देन हमारे पास फाइनली मास ऑफ प्रोटॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.67 1.6727 के आसपास, और ये होता है 1.6750। तो यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं 1.6750। सो 1.626727 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। तो इससे बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि सबसे छोटा जो वैल्यू है वो एम ई का है, और सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो इसका है, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने देखा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के वैल्यू से, यानी जितना बड़ा वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल मास, दैट विल बी हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है और बाकी सबका कम है अल्फा पार्टिकल से। तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।